डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अपने इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 1 को पढ़ा था, तो आज हम फोटोशॉप को पढ़ते हैं। तो हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को साथ साथ लर्न करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। तो ये मैंने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आई है, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। तो हमारे पास यहाँ पर है ड्रैग एंड ड्रॉप अ फाइल। तो हम एक फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से ओपन है तो हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में देखा था। और यहाँ हमारे पास ओपन है न्यू फाइल है, तो हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो हमारे पास वैसे ही इलस्ट्रेटर की तरह यहाँ पर कुछ सेव साइजेस है। तो हम रिसेट में जाते हैं और यहाँ हम अपनी मर्जी से भी साइजेस दे सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ अपनी फाइल को नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास स्केल यूनिट्स है, तो हम पिक्सल में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मैं स्केल यूनिट दे देता हूँ, कितना लेना मैंने। तो मैं यहाँ पर 1080 और 1080। तो ये वही ओरिएंटेशन है जो हमने इसमें देखा था। तो हम यहाँ से आर्टबोर्ड भी ऑन कर सकते हैं और उसको अनचेक भी कर सकते हैं। और ये हमारी रेजोल्यूशन है। तो 300 रेजोल्यूशन सबसे अच्छी रेजोल्यूशन है और पिक्सल इंचेस में रखना है आपको। तो आपकी रेजोल्यूशन जितनी कम होगी तो आपकी पिक्सल इतनी फटी फटी नजर आएगी जब आप उसको जूम करेंगे। तो मैं इसको हाई क्वालिटी में रख रहा हूँ। कलर मोड हमारा RGB, ये आपको मैंने पहले बताया था। इसमें और भी कलर मोड है, ज्यादातर RGB और CMY के यूज होता है और RGB सबसे ज्यादा यूज होता है। RGB होता है जो आपने स्क्रीन की, जो आपकी स्क्रीन में आपने पोस्टर वगैरह शो करवाने हैं, आप कोई पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे वगैरह की, तो उसे RGB कहते हैं। कलर की बिट 8 बिट रहने दें, 16 बिट भी कर सकते हैं। तो मैं 8 बिट ही रख रहा हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जितनी क्वालिटी रखना चाहते हो उस हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही रहेगा, व्हाइट पे ज्यादा अच्छा काम करेंगे हम। कलर प्रोफाइल हमें नहीं देखना, तो हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास ये हमारा फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसा हमने व्हाइट बैकग्राउंड रखा था। तो इलस्ट्रेटर में जो हम काम करते हैं वो वेक्टर बेस्ड काम होता है। हम उसको उस फाइल को जितना भी जूम करते हैं वो फटती नहीं है उसकी इमेज वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं हम क्या होता है हमारा काम। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और जैसा कि हमारे पास ये ब्लैक कलर में सिलेक्ट हुआ है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे दिया। अब मैं इसको जैसे ही जूम करूंगा तो मैं अपना जूम टूल पिक करता हूँ। तो जितना जूम करते रहेंगे ये इमेज फटना शुरू हो जाएगी। तो इलस्ट्रेटर में हम जितना जूम करते हैं तो इमेज नहीं फटती, मगर क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, मगर ये पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है इसलिए इमेज इसमें, मगर ये पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है इसलिए इसमें इमेज खराब हो जाती है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपने टूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, इसमें भी हम विंडो में जाकर जो पैनल हमें चाहिए वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज का चाहिए तो मेरे पास प्रॉपर्टीज का लगा पड़ा है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसको देखते रहेंगे। और विंडो में जाके हमने अपना वर्कस्पेस एसेंशियल कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहला सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के लिए मैंने आपको पहले ही इलस्ट्रेटर में बताया था, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने इसको ड्रा कर लिया है, इसका कलर मैं व्हाइट ही कर देता हूँ। तो ये मैं आपको बताऊंगा आप इसका कलर कैसे व्हाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है और यहाँ से ये सिलेक्शन टूल पिक किया। अब इसका काम क्या था हमारा इलस्ट्रेटर में, हम इसको इधर उधर मूव कर सकते थे सिलेक्शन टूल से। तो ये जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूं और यहां से इसको एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूं। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अब मैं अपना यहाँ पर इसको क्लिक करके हम कस्टम साइज भी दे सकते हैं। ये मैं इसको मूव कर रहा हूं। तो रेक्टेंगल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जहां से मैंने रेक्टेंगल टूल किया है तो उसके साथ एक छोटा एरो शो हो रहा
है। तो मैंने आपको इलस्ट्रेटर में भी बताया था कि छोटा एरो जिसके साथ शो हो तो उसके अंदर और भी टूल्स होते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा हमारे पास लिफ्ट टूल आ जाता है, ट्रायंगल टूल, पॉलीगॉन लाइन, ये सब हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ लिया। इसमें एक नया ऑप्शन है हमारे पास कस्टम शेप टूल का। तो यहाँ से मैंने कस्टम शेप टूल को पिक किया तो हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पर हमने जो वर्क पे सिलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ शो हो गए। तो हम यहाँ से अपने कस्टम शेप भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कोई कस्टम शेप डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पहले से मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ से ये मैंने ये वाली कस्टम शेप उठा ली। तो ये देखे मैंने ये वाली कस्टम शेप बना ली। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कस्टम शेप आ चुकी है। तो इस सबको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी कस्टम शेप बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हैंड टूल है। ये हैंड टूल हमारे पास इलस्ट्रेटर भी था। तो ये देखिए हैंड टूल हम अपनी आर्ट बोर्ड को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जूम टूल मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेटर में भी, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक जूम कर सकते हैं, ऑल प्रेस करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रेक्टेंगल मार्क टूल। तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है। रेक्टेंगल मार्क टूल का क्या काम है, हम सबसे पहले कोई इमेज इंसर्ट करते हैं इसमें। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर रहा हूँ, आप इंपोर्ट से भी कर सकते हैं। देखता हूँ हमारी इमेज कहाँ पड़ी है। तो मैं ये वाली इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें। तो हमारे पास ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब ये हमारे पास इस पे भी क्रॉसेस शो हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमने अपने सिलेक्शन टूल लिया तो ये हमारे पास एम्बेड हो चुकी है। अगर आपके पास फिर भी क्रॉसेस शो रहे हो तो हमारे पास यहाँ पुराने वर्जन में फोटोशॉप के ये खुद ब खुद एम्बेड नहीं होती। तो यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन शो होता है, आप उसे टिक कर दीजिएगा सबसे एंड में हमारी एसेंशियल की वर्कस्पेस में, तो आपके पास ये एम्बेड हो जाएगी। तो हमने ये एम्बेड कर लिया है। अब रेक्टेंगल मार्क टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं किसी भी हिस्से को रेक्टेंगल या स्क्वायर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। अब ये हमसे ऑप्शन पूछ रहा है नीचे सिलेक्ट एंड मास्क। तो हमने इनको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, हम सिंपल डिलीट प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट भी हो जाएगी। could not complete your request because the smart object is not directly editable। तो डायरेक्टली एडिटेबल हम नहीं करते इसको, हम एक लेयर में रख लेते हैं। तो हमारे पास इसका लेयर का कंसेप्ट है पूरा। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर हमने सिलेक्शन कर लिया है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारी सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो जाएगी और हम यहाँ से लेयर्स खोल लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमने बैकग्राउंड को लॉक किया हुआ है, हम बैकग्राउंड को अनलॉक करते हैं। तो लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई नई लेयर भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नई लेयर बना ली तो ये नई लेयर बन चुकी है मेरे पास। अगर इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बिन। अगर आप काफी सारी लेयर्स को एक फोल्डर में रखना चाहते हैं तो उन्हें फोल्डर में रख सकते हैं और ये ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी लेयर्स के पैनल को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ लॉक का ऑप्शन है तो हमने इसको अनलॉक कर लिया। अगर आप इसको दोबारा लॉक करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा लॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास ये लेयर लॉक थी, हमने अनलॉक किया है। अब देखते हैं शायद हमारे पास ये कट हो जाए। तो मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास काम नहीं कर रहा। तो हम इस इलिप्स टूल से देखते हैं। तो हमने ये इमेज इंसर्ट की हुई है तो हमने इसको डिलीट करना है। अगर तो क्या करना है, तो हमने सिलेक्शन टूल से इसका कोई भी एरिया डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है। तो हमने सिलेक्शन टूल लिया, जैसे डिलीट प्रेस करेंगे ये हमें कह रहा है could not complete your request because the smart object is not directly editable। तो डायरेक्टली एडिटेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल डी से अपनी सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करना है और यहाँ से इस लेयर को टर्न ऑफ करके डिलीट कर देना है। तो अब देखते हैं शायद ये हमारे पास हो जाए। तो अभी भी ना हुआ, तो ये अभी भी हमारे पास नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, तो ये लेयर हमने ओपन की तो यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल यहाँ कुछ लिखा है। तो हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछा आफ्टर एडिटिंग द कंटेंट्स चूज फाइल, ओके करता हूं मैं यहाँ। तो ये हमारी एक अलग लेयर में ओपन हो गई है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ अपना
तो अलग फाइल ओपन हुई है इसकी, तो आपने डायरेक्ट इसको किसी फाइल में इंपोर्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको फोटोशॉप में ड्रैग करना है, यानी कि ओपन फाइल करना है। तो एक अलग फाइल में ओपन हुई है, ये हमारी वो वाली फाइल जो हमारी हो नहीं रही थी डिलीट, तो ये सिर्फ हमने फोटो इंसर्ट किया है, यानी कि इसके पीछे कोई भी लेयर या हम कुछ भी एडिटिंग नहीं है। तो हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ये वाली फाइल थी हमारी जो डिलीट होगी। तो जैसे ही डिलीट पर प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट हमने इस फोटो को इंसर्ट किया यहाँ। जैसे मैं दोबारा इसको बताता हूँ, ये मैंने नो किया और यहाँ से मैं अपनी फोटो में जाता हूँ और इसको एक यहाँ न्यू फाइल में इंसर्ट करता हूँ। तो ये न्यू फाइल यहाँ ऊपर आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे न्यू फाइल में इंसर्ट हो जाएगी। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद अगर आपने जो सिलेक्शन किया उसका रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि आप एरिया छोड़ना चाहते हैं और ये सारा एरिया डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यहां से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है, तो आपका सिलेक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट आई डायरेक्ट प्रेस करना है। आप राइट क्लिक करके भी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन यहां से कर सकते हैं और यहां से मैं इसको डिलीट करता हूं, तो आपका रिवर्स जो सिलेक्शन थी वो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे दोबारा ये आ जाएगी। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट की, आपने सिलेक्शन की है, सिलेक्शन करने के बाद अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो एक नई लेयर में कॉपी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारे पास कॉपी हो चुकी है एक नई लेयर में, तो ये लेयर हमारे पास शो भी हो रही है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक और ऑप्शन है इसका, तो हम क्या करते हैं, मैं सिलेक्शन करता हूँ थोड़ी सी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो सिलेक्शन होगी। अब मैं क्या करूंगा, अपने एडिट के मेनू में जाऊंगा तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कंटेंट अवेयर फिल। तो जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये कुछ लोडिंग करने लग जाएगा। तो लोडिंग कर दी है। कंटेंट अवेयर फिल क्या है, जो ऊपर का हमारा फाल्कन या शाइन अल्ट्रा गेमर्स लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया है, तो नीचे का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास रिमूव नहीं हुआ। तो अगर आप ऊपर से कोई कंटेंट रिमूव करना चाहते हैं तो आप कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई एरिया यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्रश आ रहा है, ब्रश का साइज कम छोटा करना है तो वही ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है, तो हमारे पास प्लस आएगा, तो हम दोबारा इसको प्लस भी कर सकते हैं। तो ये एरिया मैंने दोबारा प्लस कर लिया, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये एरिया हमारे पास दोबारा आ चुका है, ये देखें। अब मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे पास वही जो हमने चेंजेस की थी वो आ चुकी है। कंटेंट अवेयर फिल भी एक लेयर में बनता है। तो मैं कंट्रोल डी करता हूं और इसको डिसलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपने और ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस डायरेक्ट इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से मैंने इसको एप्लिकेटिकल मार्क टूल लिया, तो ये आप सर्कल फॉर्म में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसका इस्तेमाल वही है। तो मैं इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सिंगल रो मार्क टूल, तो ये सिंगल रो के लिए ही है, तो आप सिंगल रो भी सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंपल लाइन डिलीट करने के लिए कंट्रोल Z करता हूं मैं और यहाँ से इसको कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट कर लेता हूँ। और सिंगल कॉलम मार्क टूल, ये सिंगल कॉलम मार्क टूल है, सिंगल कॉलम भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिंगल कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए है, तकरीबन ये वाला और ये वाला टूल सिलेक्शन के लिए। तो ज्यादातर टूल हमारे यहाँ सिलेक्शन के हैं। तो लेसो टूल आप फ्रीली कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लेसो टूल के जरिए कर सकते हैं। तो ये देखें आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सिलेक्शन करनी है और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारी सिलेक्शन होगी। तो बाकी हमारा वही काम है सारा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगन लेसन टूल। तो ये कर्व्स वगैरह जो होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर ये क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने कर्व दे दी एक, और यहाँ से एक कर्व दे दी, यहाँ से एक कर्व दे दी। तो ये कर्व वगैरह सिलेक्शन जहाँ आपकी इमेज में सिलेक्शन होती है उसको करने के लिए। तो यहाँ से इसको कर्व देने के बाद हमने क्लोज भी करना है, तो ये हमारी सिलेक्शन होगी।
तो कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा इसको डिसलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक लेसो टूल, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैग्नेटिक लेसो टूल का क्या काम है हम देखते हैं। तो मैं अपनी ड्राइंग को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। तो ये जूम हो चुकी है, यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से तो ये हम इन टूल पे अगर अपना माउस का कर्सर लाते हैं तो ये देखिए हमें बता भी रहा है इसका क्या इस्तेमाल। तो हम देखते हैं क्या इस्तेमाल है इसका। तो ये मैंने यहाँ से एक, तो हम ये देखें ये मैग्नेटिक लेसो टूल आपकी ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लेता है। तो आप जैसे ही बैग के पास इस माउस अपने माउस को लेके जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करे जा रहा है। तो ये देखें ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर रहा है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बस खराब से बना रहा हूँ। तो ये देखें इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो बाकी इसका वही काम है जो मैंने आपको बताया है। तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। उसके बाद हमारे पास भी यहाँ ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है, हमने यहाँ से इसको पहले मैं जूम आउट करता हूँ आल्ट प्रेस करके जूम टूल से, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है, अब मैं ये जैसे ही ये अपने माउस को ड्रैग करता हूँ इस फाल्कन जो बना हुआ है इसके ऊपर, तो ये लोडिंग कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक आपकी इमेज में कोई भी छोटी मोटी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ी है इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करा, तो कोई और इमेज पे हम करके देखते हैं इसको। तो मैं इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ इधर, अब देखते हैं शायद ये इसको सिलेक्ट कर ले। तो ये मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, could not complete your request because of a program error, तो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। बाकी इस टूल का इस्तेमाल यही है कि आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने ड्रैग ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करना है तो वो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में हमारे पास ब्रश आ जाता है, तो आप इसका साइज बड़ा छोटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो ये क्विक सिलेक्शन टूल आ गया है। तो ये अभी प्लस का आइकन है, अगर मैं इसको, अब ये देखिए इसने ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अब इसका फायदा ये है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या था, हम सिंपली ड्रैग करते थे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता था, उसके बाद हमारे पास कोई एडिटिंग के ऑप्शन नहीं होते थे। उसके बाद अब ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसमें हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन भी है। अब ये देखिए ये एरिया हमारे पास नहीं है तो मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से ये जहां से मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर इसको ऐड नहीं करना चाहता तो आल्ट प्रेस करूंगा, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो इसको मैं डिसलेक्ट कर दूंगा। मैं दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल आपके पास जैसे कोई इमेज में शैडो वगैरह शो हो रहे हैं, देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए ये एक कलर है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये एक ही कलर है, तो ये अलग कलर है तो उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि ये सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास है क्रॉप टूल। कंट्रोल डी करता हूं और यहाँ से अपना क्रॉप टूल पिक कर लेता हूँ। क्रॉप टूल का इस्तेमाल क्या है, आप जैसे क्रॉप टूल पिक करते हैं तो आप अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉप हो चुकी है, आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये क्रॉप हो चुकी है। हम दोबारा इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो आपने जो क्रॉप की थी वो कट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इमेज को दोबारा इसको बंद करता हूँ। मैं ये वाली इमेज मैंने ओपन कर ली। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ्रेम टूल का। अगर आपने कोई इमेज में फ्रेम ऐड करना है तो आप इस टूल से कर सकते हैं। तो ये फ्रेम बन चुका है, बाकी सब रिमूव हो गया है और ये इस एरिया के इर्द गिर्द फ्रेम बन चुका है। तो ये ज्यादा इस्तेमाल का नहीं है टूल, तो हमारे किसी काम का नहीं। उसके बाद है कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल से आपको ये समझना जरूरी है कि आप तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक नया ये इंसर्ट कर लिया और डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कोई सॉलिड कलर दे देता हूँ। तो ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा सारा। तो यहाँ से मैंने इसको ये कलर दे दिया और ओके कर दिया, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो आ गया है व्हाइट आ गया है। उसके बाद जो हम यहाँ पर एक शेप ड्रा करते हैं तो हम अपनी मर्जी की शेप ड्रा कर लेते हैं, कोई भी जो हमने पहले सिलेक्ट की थी। तो ये मैंने सिलेक्ट की। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, इसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर में हम शिफ्ट के साथ कोई चीज छोटी या बड़ी करते थे तो वो बिल्कुल
सही छोटी बड़ी होती थी। तो इसमें भी वही ऑप्शन है, आपने शिफ्ट के साथ कोई चीज छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो हम यहां पर भी जाते हैं और अपनी एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसका कलर व्हाइट कर देता हूं। तो ये व्हाइट क्यूब हो गया। तो आपके पास यहाँ इलस्ट्रेटर में हमारे पास था स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन, तो हमारे पास यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं होता, हमारे यहाँ होता है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से हम डबल क्लिक करके वैसे ही कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं फोरग्राउंड के लिए, मगर मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ ये इस पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हमें कीज प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं जैसे ही आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो हमारे पास फोरग्राउंड का कलर आ जाता है। तो बैकग्राउंड कलर में हमारे पास व्हाइट कलर है, अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो हमारे पास बैकग्राउंड का कलर आ जाए। तो इसको बड़ा छोटा करना है तो आप इसको यहाँ से सिंपल ड्रैग करके भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर होगा। तो मैं सिलेक्शन टूल में इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूं यहाँ पर। तो ये इमेज इंसर्ट हो रही है। तो इमेज हमारे पास इंसर्ट नहीं हुई, क्यों ना हम यहां से इसको डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। तो यहां से मैंने इसको इंसर्ट किया। तो ये जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल पे, तो हम जैसे राइट क्लिक करते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्म का और किसी चीज का भी, या आप किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी। तो आपके पास ये कुछ ऐसा शो होगा। जो आप शेप्स वगैरह रिसाइज करते हैं कॉर्नर एजेस को पकड़कर, इन आर्क पॉइंट, इन एंकर पॉइंट्स को पकड़कर, तो शेप्स वगैरह अपनी असल हालत में नहीं रहती, वो स्ट्रेच वगैरह हो जाती है। अगर आप शिफ्ट के साथ उनको रिसाइज वगैरह करते हैं तो वो रिसाइज हो जाती है, मगर इमेजेस में ऐसा नहीं है। तो इमेजेस में ये देखिए ये स्ट्रेच वगैरह हो रही है। तो आप शिफ्ट के साथ करके देखते हैं तो ये डायरेक्ट एंकर पॉइंट भी आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो आप इसको वैसे ही इलस्ट्रेटर की तरह ये कॉर्नर में लाएंगे और इसको यहां से रोटेट कर सकते हैं। अब कंट्रोल टी का फायदा क्या है हमें, तो आपने शिफ्ट के साथ ही सबको अगर बिल्कुल असली हालत में यानी कि स्ट्रेच वगैरह ना हो तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल टी प्रेस किया, अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट वगैरह के भी ऑप्शन आ रहे हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो ये देखिए ये फ्लिप हो चुकी है, फ्लिप वर्टिकल ये फ्लिप हो चुकी है। तो हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं दोबारा। तो कंट्रोल टी करके आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, वरना आपके पास ये ऑप्शन नहीं आते। तो अब जैसे हम सिलेक्शन टूल लेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन चले जाएंगे। उसके बाद हमने कलर का भी देख लिया, आपने ड्राइंग टूल जो हमारे शेप टूल है वो भी देख लिया हमने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन से टूल है, तो आई ड्रॉपर टूल है हमारे पास। तो हम यहाँ से कोई भी कलर पिक करके, तो ये देखिए यहाँ कलर पिक हो गया और हम किसी भी शेप में से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पॉट हीलिंग टूल, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या काम करता है, तो इस इमेज में हमारे पास कोई स्पॉट वगैरह नहीं है, तो ये जो आप दाने दूने हो जाते हैं मुंह में, तो उसको हील करने के लिए होता है, उसको रिमूव करने के लिए होता है। तो देखते हैं शायद इस इमेज में हमारे पास काम कर गए, तो हमारे पास इमेज नहीं पड़ी। तो ये देखिए स्पॉट हीलिंग टूल, ये हमारे पास ये जो कुछ फटाफटा नजर आ रहा है, जैसे हम इसको इस पे प्रेस फेरते हैं तो ये देखिए वो फटाफटा हमारे पास गायब हो रहा है। तो आप इससे दाने भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये रिमूव हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल आप सिंपल ब्रशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल का क्या फायदा है, हम जाते हैं अपने इधर और यहाँ से स्टैम्प टूल को पिक करते हैं, और यहां से हमने इसको कंट्रोल टी करते हैं। पहले सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, स्टैम्प टूल देखते हैं इस इमेज में काम नहीं कर रहा हमारे पास, हम दोबारा अपनी पीएनजी इमेज में जाते हैं और यहाँ से इसको स्टैम्प टूल को पिक किया हमने, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब स्टैम्प टूल अगर आप किसी चीज की क्लोन वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है तो ये सिलेक्शन में आएगा, तो आपने
जिस एरिया को सिलेक्ट करना है उसको लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सिंपल ये अपने लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसका क्लोन आ गया है। तो ये सिंपल हमारे पास जो हमने जिसका क्लोन लिया था वो क्लोन आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है इरेजर टूल। सिंपल आप इससे इरेज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इरेजर टूल के अंदर हमारे पास है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड। उसके बाद हमारे पास है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल सिंपल एक कलर जैसे मैजिक वॉन्ड टूल था ये वही काम करता है। उसके बाद ग्रेडियंट टूल ये हमने पढ़ा है फोटोशॉप में, तो यहाँ पर भी ये वैसे ही काम करता है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है। हम इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट लग चुका है। जो हमारे कलर सेलेक्ट हुए थे उसका ग्रेडियंट हमारे पास लग चुका है। उसके बाद हमारे पास है ब्लर टूल। ब्लर टूल हमारे पास क्या काम करता है, हम अपने ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं तो यहाँ से ब्लर टूल को पिक करते हैं तो ब्लर टूल हमारे पास पिक हो गया है। हम किसी भी एरिया को ब्लर करना चाहते हैं तो ये देखिए जहां मैं अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करूं तो वो एरिया ब्लर हो जा रहा है हमारे पास। तो राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास है शार्पन टूल। शार्पन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप जिस एरिया को इससे सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे अपने माउस को तो वो एरिया शार्प हो जाएगा। तो आप अक्सर बात होगा आपको जरूरत पड़ जाती है कुछ भी शार्प करने की तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ टूल हमारे पास क्या काम करते हैं, हम समझ टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये ब्लेंडिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये देखिए कैसे ये हर कलर को ब्लेंड करे जा रहा है, मिक्स करे जा रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डॉज टूल। आप अगर किसी एरिया को व्हाइट करना चाहते हैं तो आप इस एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बर्न टूल। एरिया को ब्लैक करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क और लाइट करने के लिए स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल देखते हैं हमारे पास क्या है। स्पॉन्ज टूल आपके जो कलर होता है उसको रफ कर देता है। तो ये देखिए इसने बिल्कुल व्हाइट कर दिया है, ग्रे सा कर दिया है। पेन टूल हमारे पास वही जैसे हमने इलस्ट्रेटर में सीखा है। तो यहाँ हम सिंपल पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पेन टूल को और सारे को डिलीट कर देता हूँ। तो इसको हम व्हाइट बोर्ड में देखते हैं करके क्या इस्तेमाल है इसका। पेन टूल मैंने सिलेक्ट किया तो ये सिंपल आप ड्रैग करके रखेंगे तो आप वैसे ही राउंड कर सकते हैं। यहाँ छोड़ देंगे तो आप इसको कर्व्स वगैरह दे सकते। तो ये मैंने वन क्लिक किया, टू क्लिक, ये जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ अगर आपने कर्व वगैरह देना है तो आपने लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना तो यहाँ पर कर्व आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसका क्या इस्तेमाल है, मैं इसको अपनी इमेज को ड्रा किया, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वही इसका आप राउंड वगैरह को एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये इमेज में काम करता है। यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, जैसा कि मैं ये वाली इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट कर ली। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक करता हूँ। अब मैं इसके पॉइंट को डायरेक्टली एडिट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ तो ये आ चुकी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आप इसके पॉइंट्स को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। ये हमने टूल पढ़ ली है तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन, तो मैं एक नई इमेज इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाली इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ ऊपर। तो ये पीएनजी इमेज है इसलिए हमारे पास ये बैकग्राउंड नहीं आया। तो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं अपनी लेयर्स में। लेयर्स में हमारे पास ऑप्शंस है जो हमने देखा था। पहले मैं अपना सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन और मिलेंगे। लेयर्स में हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ से हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, सॉलिड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से सॉलिड कलर ये मैंने सिलेक्ट किया, कोई भी सॉलिड कलर जो लेयर सिलेक्ट होगी उसको दे सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। सॉलिड कलर हमेशा बैकग्राउंड में आता है। तो यहाँ हम इसको ग्रुप कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो यहाँ से मैं दोबारा ग्रेडियंट में जाता हूँ और यहाँ से
ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम कर सकते हैं हम, तो ये हमारी ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी कम हो रही है। अब दोबारा लेयर्स में जाते हैं तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से दोबारा ग्रेडियंट, यहाँ आप ब्लू एंड सैचुरेशन कर सकते हैं, फोटो एडिट फिल्टर कर सकते हैं, चैनल मिक्सर, आपको आप यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन है एडिटिंग कलर वगैरह सेट करने के। तो यहाँ से दोबारा जाता हूँ, ग्रेडियंट आप दे सकते हैं, एक्सपोजर, तो ग्रेडियंट मैप में आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। यहाँ से आप बेसिक ग्रेडियंट भी पिक कर सकते हैं, कोई आपके पास कलर्स है तो ये मैंने पिक किया, तो आप ये यहाँ से ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल, तो ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। तो ये देखिए मैंने एक ग्रेडियंट दे दिया, मैं इसको ब्लेंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, तो हमारे पास यहाँ मुख्य ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। तो ये देखिए मोर कलर मिक्स अप हो रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से मैं इनको मिक्स अप भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। तो मैंने सारी लेयर्स को डिलीट कर दिया है, तो मैं यहाँ से इसको, अब मेरा क्या काम है, अब मैं क्या करता हूँ, हम इसमें भी क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की और उसको बना लिया, तो हमारे पास ये आ चुकी है। तो हम इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम दोबारा इधर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसमें भी हम क्लिपिंग मास्क किस तरह कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में क्या होता था, आपकी इमेज पीछे होती थी और शेप आगे, तो मगर फोटोशॉप में ऐसा नहीं है, आपकी जो इमेज है वो ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी इमेज ऊपर ही पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, इनको इन लेयर्स के बीच में हमने अपने माउस को लाना है और यहाँ पर सिंपल आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस किया हमने जैसी, और यहाँ पर इसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये मर्ज नहीं हुए, क्या करते हैं, अपनी इमेज को नीचे लाएंगे। अब देखते हैं हम करके, आल्ट प्रेस किया तो ये हमारे पास देखिए मर्ज हो चुके हैं। तो हमारी शेप ऊपर हो और इमेज नीचे हो। इलस्ट्रेटर में हमारी इमेज नीचे थी और शेप ऊपर होती थी। तो ये अब देखिए इसका कलर इसने पिक कर लिया है। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हम, तो शेप इसके अंदर आ चुकी है, तो हम इसको अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं। तो मैं सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो यहां से एक नई फाइल क्रिएट करता हूं मैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है, हमने लेयर्स का कंसेप्ट भी समझ लिया। तो लेयर्स में हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी है, तो हम उनको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो ये इमेज मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ओपेसिटी का ऑप्शन है, तो आप इसको ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन है, तो मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ और दूसरी इमेज यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया, अपने सिलेक्शन टूल को ले लिया। तो यहाँ आप अब इस इमेज पे डबल क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये एडिटिंग लेयर में आ चुकी है। अब इस इमेज पे डबल क्लिक करते हैं, आप यहाँ से इसको ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं। तो ड्रॉप शैडो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप शैडो भी दे सकता हूँ। तो ये देखिए इसके पीछे शैडो आ चुका है। शैडो का दूसरा तरीका क्या है कि आप इस इमेज को कॉपी करें और उसको रिफ्लेक्ट करके उसकी ओपेसिटी कम कर दें। तीसरा ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद हमारे पास ब्लर में गए, ब्लर में हमारे पास गॉसियन ब्लर का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास ब्लर हो जाएगी। तो हमने ज्यादा ब्लर कर दिया तो ये हमारे पास ब्लर होगी। तो ब्लर के लिए आप इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करके उसको ब्लर कर सकते हैं। तो हमने आज इसके टूल्स पढ़े हैं और लेयर्स को भी पढ़ लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और पढ़ेंगे।